दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जो मेंस में जीएस 4 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो है अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने देखा है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जीएस 4 के नाम से, उसको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें कि जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया कि निम्नलिखित मूल्य सिविल सेवा, जो निम्नलिखित मूल्य है वो सिविल सेवा को देखते हुए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो सिविल सेवा को देखते हुए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सेवा भावना, सहिष्णुता जो है शामिल है। ठीक है, तो ये क्या है और सिविल सेवकों के जीवन में कैसे में ये प्रासंगिक है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें 4 जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे तो सत्यनिष्ठा लिखेंगे पहले। अब चारों को पूछा तो सीधे चारों को ही डिस्क्राइब कर देंगे। तो सत्यनिष्ठा जो क्या होती है, इसको इंग्लिश में प्रोबिटी कहते हैं। प्रोबिटी मतलब होता है कि आपकी जो सार्वजनिक जीवन है, जो आप नौकरी चाकरी जिसमें करते हैं, जिसमें आप जॉब करते हैं, उस जॉब वाली सिचुएशन में आपको किस तरह से रहना है, वो सत्यनिष्ठा कहलाती है। एक तरह की ईमानदारी है। ठीक है, तो प्रोबिटी कहते हैं इसको। एक तरह की ईमानदारी का ही दूसरा भाग है, जो कि आपके निजी जीवन को छोड़ के, आपके पर्सनल लाइफ को छोड़ के, आपकी जो पब्लिक लाइफ होती है उसके लिए यूज किया जाता है सत्यनिष्ठा का। ठीक है, तो लोक जीवन में सत्यनिष्ठा अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों में, अपने कथनों, कर्तव्य ने अपने कथनों एवं कृत्यों में ईमानदारी तथा उनमें सुसंगति से है कि आपने जो आपने बोला है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने बोला है कि हम भ्रष्टाचार कभी नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं। ठीक है, आपका समय है 8 बजे आप ऑफिस पहुंचना, आप 8 बजे 20 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा इस तरह से डिफाइन होती है कि क्योंकि ये जो है लोक जीवन की बात है। सत्यनिष्ठा जो होती है ये लोक जीवन की बात होती है, आपके प्राइवेट जीवन की बात नहीं होती है। ठीक है, तो लोक जीवन में सत्यनिष्ठा अपने कर्तव्यों और अपने कथनों एवं कृत्यों में ईमानदारी तथा उसकी सुसंगति से संबंधित है। और सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा जो होती है भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति इसकी मूलभूत आवश्यकता होती है। सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा जो होती है भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति ही उसकी मूल आवश्यकता होती है। सिविल सेवा के जीवन में प्रासंगिकता जो होती है, सिविल सेवा के जीवन में क्या प्रासंगिकता है सत्यनिष्ठा की, तो पहला है निष्पक्षता, ईमानदारी। तो इससे क्या होती है, आप निष्पक्ष होते हैं। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं तो आप निष्पक्ष होते हैं, आप ईमानदार होते हैं, आप जो है अखंडता को बनाए रखते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की अखंडता को बनाए रखते हैं। जैसे कि अगर आप ईमानदार नहीं, आप घूस ले रहे हैं, तो आपको 3 लोग और देख के आपके अगल बगल घूस लेंगे, तो आप या तो वो लोग घूस अगर नहीं लेते हैं तो ऊपर शिकायत करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरे ऑफिस का माहौल जो है बिगड़ेगा और अखंड हो जाएगा, टूट जाएगा आपका ऑफिस। ठीक है, तो ये सब हेतु इसके लिए आवश्यक होता है। उद्देश्य क्या है होते हैं सत्यनिष्ठा के, तो सरकारी प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को बढ़ाता है। अगर सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, लोक सेवक हैं, तो सरकारी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ता है। शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह कदाचार, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार कोई भी संभावनाओं से बचाने का प्रयास करता है। क्या, तो सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा की बहुत ही प्रासंगिकता है किसी सिविल सेवक के जीवन में, क्योंकि इसी से उसका जो पूरा मूल जो ढांचा है, मूल व्यक्तित्व है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन आधार है, जनता का विश्वास है, इसी में सत्यनिष्ठा में ही छुपा रहता है। तो याद रखिएगा सत्यनिष्ठा के बारे में ये है। उसमें दूसरा पॉइंट था कि निष्पक्षता क्या होती है। तो निष्पक्षता जो है उसमें निर्णय देने वाले व्यक्ति, जो निर्णय देने वाला जो व्यक्ति है, उसे वस्तुनिष्ठा के आधार पे या फिर सब्जेक्टिविटी के आधार पे कि क्या सही है क्या गलत है, आपका नियम कानून क्या है, कानून के तहत क्या सत्य है, तो निष्पक्ष व्यक्ति को उस हिसाब से निर्णय करना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो उसको वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर निर्णय देना चाहिए, न कि किस पे, तो पूर्वाग्रह, रूढ़ियों से बंध कर या किसी समुदाय या समाज के विरुद्ध भेदभाव करके उसको इस तरह से नहीं देना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू है, तो हिंदू अगर कोई जो निर्णय दे वाला वो मुस्लिम है, तो सोचता है वो कि अगर कि हिंदू तो ऐसे ही होते हैं, ये अपराध करते हैं, या मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम अपराध करते हैं, इस तरह की अगर भावना रखता है तो वो जो है निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। भाई भतीजावाद करता है तो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। ठीक है, उसके परिवार का कोई गलती करता है तो उसको माफ़ कर देता है, और उसके अगल बगल को दूसरा गलती करता है तो उसको बहुत कड़ी सजा देता है। तो वो निर्णय देने वाला व्यक्ति वो सही व्यक्ति नहीं है, वो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो उसको बस वस्तुनिष्ठ आधारों पे या कारकों पर निर्णय देना चाहिए। ठीक है, लोक सेवक में निष्पक्षता होने से वह किन्हीं पूर्वाग्रह, रूढ़ियों से बंध कर किसी समुदाय या समाज के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा या नहीं करता है।
इसके अतिरिक्त सिविल सेवा में निष्पक्षता से संसाधन का वितरण जो होता है ज़रूरतमंदों तक होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आर्थिक संसाधन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप ज़रूरतमंद तक पहुंचाएंगे अगर आप निष्पक्ष हैं तो, नहीं तो आपके भाई भतीजावाद कर लेंगे, या तो फिर कोई बड़ा गांव का कोई बड़ा व्यक्ति है उसको आप उसके पास बैठेंगे, अच्छे से आपकी खातिरदारी करेगा, आप मिलकर भ्रष्टाचार कर लेंगे तो समस्याएं बहुत विकट हो जाएंगी। ठीक है, तो संसाधनों के वितरण को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में सत्य जो निष्पक्षता है बहुत मदद करती है, भाई भतीजावाद का अंत करती है। ठीक है, और राज्य के आर्थिक संसाधनों का अनुकूल दोहन होता है इसमें, जिसके लिए दोहन होना चाहिए उसके लिए दोहन होता है इसका। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो इस तरह से आप जो है निष्पक्षता को लिख सकते हैं। निष्पक्षता मोस्टली यही है कि आप जो है पूर्वाग्रह आपके मन में ना हो। ठीक है, रूढ़ियों से बंधे ना हो कि महिलाओं को सिर्फ घर का खाना बनाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मार्केट नहीं जाना चाहिए उनको। तो ये सब चीज़ें जो है ये रूढ़िवादी सोच है ये, तो इससे आप बंधे ना हो। कोई समुदाय या किसी समाज के जो पीछे, किसी जाति या धर्म के पीछे उसके प्रति आप भेदभाव न रखते हों तो आप निष्पक्ष व्यक्ति होंगे। ठीक है, सेवा भावना क्या होती है? सेवा भावना, तो सेवा भावना मतलब होती है कि समर्पण के साथ जो आपको कर्तव्य दिया, अपने जो कर्म आपको दिया गया है, जो आपको दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन करना ही सेवा भाव होता है। तो सिविल सेवा का जो लक्ष्य है कि वैभव, धन, सुख सुविधाओं की ओर न जाकर जन कल्याण में अपनी पूरी ऊर्जा को लगाए, तो सेवा भाव होता है, उसी को सेवा भाव कहते हैं। कि मतलब कि आप आदमी अपने भोग विलासिता को छोड़ के जो दायित्व उसको दिया गया कि गरीबों के लिए अब उसको आधार कार्ड बनवाना है, उसको पेंशन देना है, उसको पेंशन कार्ड बनवाना है, ठीक है, विधवा पेंशन बनवाना है, विकलांगों के लिए उसको जो गाड़ी आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन सब बातों में ज़्यादा फोकस करें, ना कि अपने मतलब कि मैं तो सिविल सेवकों को, मैं तो डीएम साहब हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं किसी मतलब कि निची जाति को नहीं छूँगा। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सेवा भावना उस तरह से खराब होती है। तो सिविल सेवा का जो लक्ष्य है, वैभव, धन, सुख सुविधाओं की ओर न जाकर जन कल्याण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाए। ठीक है, सेवा भाव से ही जन कल्याण वाली योजनाओं को सफलता मिलेगी तथा समाज के वंचित वर्गों को सम्मानपूर्ण या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। सिविल सेवा के नाम से जो सेवक के नाम में सेवक जो होता है, सेवा भाव को ही इंगित करता है, और सेवा भाव ही विकास के समावेशन को अधिकतम कर सकता है। तो विकास के समावेशन को सेवा भाव कैसे अधिकतम कर सकता है? क्योंकि आप जो हैं निम्न वर्गों के लोगों को, अब जो हाशिए पर लोग हैं उनकी आप मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा इन द सेंस कि आप जो सरकारी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको आप लगा रहे हैं, उनके एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके उसको बांट रहे हैं आप। किसको स्वच्छ भारत अभियान में किसको जो टॉयलेट मिला है तो उसको टॉयलेट दे रहे हैं आप। किसको जो है विकलांगता में जो कोई आदमी दिव्यांग है तो उसको आपको कोई उसको सुविधा देनी है, कोई अंग लगाना है उसका, या कोई जो हैंड साइकिल देनी है, कुछ भी अगर देना है तो आप उसको बढ़िया से जाके दे रहे हैं वहाँ पे। विधवा पेंशन घर बैठ के जाके अपने क्लाइंट, अपने जो कर्मचारी उनको भेज के उनको बनवा रहे हैं, राशन कार्ड सबको बनवा रहे हैं। तो एक सेवा भाव का ही मामला होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अब से इतना अंदर जाग करेंगे तो जो छोटे स्तर का आदमी है जो कि एकदम हाशिए पे है, एकदम उसकी स्थिति बहुत बुरी दयनीय है एकदम से, तो उसमें क्या होगा कि उसका भी विकास होगा। तो उसमें समावेशन है, इंक्लूजन है, वो अधिकतम हो जाता है सेवा भाव से। ठीक है, और सेवा भाव से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सरकार में और आपके किसी भी संस्था में लोगों का विश्वास भी इससे ही बढ़ता है। अगला सहिष्णुता क्या होती है? तो सहिष्णुता से आशय है कि आप, इसका आशय अपने विरोधी कोई भी हो सकता है, वो धर्म से, लिंग विरोधी हो, भाषा हो, नस्ल हो वाले व्यक्ति के विचारों एवं विचारधाराओं को सुनने और समझने की क्षमता रखते हैं, तो आप सहिष्णु व्यक्ति हैं। ठीक है, आप अपने विरोधी के धर्म, लिंग, भाषा, नस्ल, उसके आइडिया, उसके विचार, उसको सुनने की अगर क्षमता आपके पास है तो आप एक सहिष्णु व्यक्ति हैं। ठीक है, सहिष्णु तथा उसके पक्ष अगर तार्किक हैं और सही हैं तो उसको बेझिझक उसको स्वीकार करते हैं, तब भी आप सहिष्णु आदमी हैं। तो भारत जैसे देश में सिविल सेवा को सहिष्णुता एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य, सिविल सेवा में सहिष्णुता एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य है, जो हमारी बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक देश में सबका साथ और सबका विकास को संभव बना सकेगा तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा। तो आगे इसमें हम कह देंगे कि अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त जो चारों मूल्य किसी भी सिविल सेवा को एक मूल्य में आते हैं। तो किसी भी सिविल सेवक के मूल्य में आते हैं। ये मूल्य मतलब कि एकदम बेसिक मूल्य में आते हैं।
इसके बिना सिविल सेवक का जो पद है वो बेमाने है, मतलब किसी काम का नहीं है। और समाज का संपूर्ण विकास अगर संभव बनाना है तो सिविल सेवा में इन मूल्यों का होना अति आवश्यक है। तो इसको बात को आप लिख सकते हैं, सहिष्णुता, सेवा भाव और निष्पक्षता और क्या है, सत्यनिष्ठा। तो इन चारों का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा भी अन्य मूल्य जो हैं उनका भी होना आवश्यक है, मगर ये जो बेसिक मूल्य हैं ये अगर ना होगा तो कोई मायने नहीं रखेगा उस सिविल सेवक का, उसमें उस संस्था में कोई विश्वास भी नहीं करेगा और जो है लोग जो है कुंठित होते रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मामला, इसको इस तरह से 150 शब्दों में लिखना था, तो अब आराम से इसको लिख सकते हैं। 150 शब्दों में लिखना था हमको, तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।